गोल्ड एज फॉर टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते स्पेशली फ्राइडे को गोल्ड ने फाइनली 2700 लेवल को हिट किया और क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर है। अगर लास्ट टू डेली कैंडलस्टिक देखें तो ऐसा लगता है केवल ब्रेकआउट करने के लिए ही ये दो क्लोजिंग आई थी, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए रेजिस्टेंस लेवल क्लियर नहीं है। केवल ये ट्रेंड लाइन आपका पॉसिबल डायनामिक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये टेक्निकली बुलिश है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो टेक्निकली बेरिश हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले बुलिश। अगर सपोर्ट देखें 2671 आपका पहला सपोर्ट लेवल है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, लेकिन मेन सपोर्ट आपका 2605 लेवल है। इससे पहले बड़ा सपोर्ट नहीं है। पॉसिबिलिटी है इस बार जब प्राइस करेक्शन करे तो करेक्शन करते समय इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट ना करे और ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि जितने भी बायर्स हैं नए पुराने उन सब के एसएल इस ट्रेंड लाइन के नीचे हैं। हल्की सी ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गई वो सब एग्जिट कर देंगे, नए बायर्स भी और पुराने बायर्स भी। इसलिए आप बाय करें या सेल करें 2605 लेवल के बेस पे आपको ट्रेड करना होगा, इसी के बेस पर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। लेकिन फोमो बाइंग के लिए 2671 लेवल और ट्रेंड लाइन दोनों के एक साथ रिटेस्ट होने का इंतजार करें, तब आप बाय करेंगे। लेकिन आरएसआई देखें तो लगभग सभी टाइम फ्रेम पर इस समय आरएसआई ओवरबाउट है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें, पिछले हफ्ते की कैंडलस्टिक ऐसी थी कि बायर्स को फोर्स किया बाय करने के लिए। जब तक उन लोगों ने बाइंग स्टार्ट नहीं की प्राइस रुका नहीं, और सीओटी ने फाइनली पिछले हफ्ते बाइंग स्टार्ट कर दी। अगर सारी डिमांड को देखें तो ईटीएफ डिमांड पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। सीओटी उन्होंने पिछले हफ्ते बाय किया है। नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट देखें चाइना, ये स्टिमुलस स्टार्ट कर चुके हैं और मंडे को इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड में एक्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट इंडिया, अगर इसे देखें सारे व्यूअर्स को पता है कि बायर्स बाय कर रहे हैं कि नहीं, मार्केट में कितने बायर्स हैं, लेकिन सब लोग देख रहे हैं, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। और अब तो न्यूज़ ने ही बोल दिया कि डिमांड कोलैप्स हो चुकी है। आप खुद पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। अभी तो बाइंग सीजन की शुरुआत है, दिवाली आई भी नहीं है, उससे पहले डिमांड कोलैप्स हो रही है। अगर ये डिमांड इसी तरह कोलैप्स रही और बाइंग सीजन खत्म होने में अभी समय है, तो इमेजिन कर सकते हैं बाद में क्या होगा। लेकिन अगर ब्रिक्स प्रोपेगेंडा को दिमाग से निकाल दें, चाइना इकोनॉमी इस समय कोलैप्स कंडीशन में है, डिफ्लेशन में है, और लगातार वो स्टिमुलस करे जा रहे हैं। और इंडिया की डिमांड वो आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं। दो बड़े कंज्यूमर मार्केट ये बाय नहीं कर रहे। ये टोटल मूवमेंट यूएसए पर डिपेंड करता है। यूएस इन्वेस्टर इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, जो आपके ब्रिक्स नैरेटिव का टोटल अपोजिट है। इससे पहले कि ट्रेडर जो परेशान हो चुके हैं गोल्ड टॉप कब बनाएगा, ये कब रिवर्सल करेगा, उससे पहले ये देखें जिम क्रेमर इस बुल मार्केट का 2 साल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर चीज़ में ये बुल मार्केट एक साथ ही शुरू हुआ था, चाहे SP 500 हो या एनवीडिया हो या गोल्ड हो, क्योंकि लॉजिक सबके पीछे एक ही था। और पिछले हफ्ते बाइडन ने एक स्माइल पोस्ट की थी ट्विटर पे व्हाइट हाउस चैनल के साथ में, जिन्होंने याद दिलाया पूरे 2 साल हो चुके हैं, रिसेशन अभी भी नहीं आई और आएगी भी क्यों। रिसेशन को रोकने के लिए इन्होंने जो कुछ भी पॉलिसी थी वो सब ट्राई करी। इन्होंने फिस्कल पॉलिसी ट्राई करी। अब एक और नई वीडियो वायरल हो रही है, हरिकेन के नाम पे कैसे मनी स्पेंड कर रहे हैं। जो काम एक व्यक्ति कर रहा है 10 लगा रखे हैं इन्होंने। और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है। ये ड्रामा इनका मार्च महीने से चल रहा है और तब से ही गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है जैसा इन्होंने मार्च में बोला था, तो तब से अब तक गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है और SP 500 ऊपर क्यों जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई क्यों बना रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है फेड का ये प्रोपेगेंडा है
वो झूठ बोल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, जैसा बाइडेन ने स्माइल करके बताया है। उस समय इन्होंने बोला था मुझे स्ट्रॉन्ग डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 2 साल बाद स्माइल दे के बोल रहे हैं कि रिसेशन कहाँ चली गई, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इनका केवल एक ही उद्देश्य था, रिसेशन को जितना हो सके डिले करना। और सितंबर एफओएमसी, चाहे बड़ा साइज 50 बेसिस पॉइंट का कट हो या उनकी डॉविस एफओएमसी स्पीच हो, उसका उद्देश्य केवल एक ही था, अक्टूबर के महीने में भी बूम को कंटिन्यू रखा जाए, रिसेशन को डिले किया जाए। अब ये जो ब्रेकआउट आया है इसके पीछे पूरी तरह यूएस है, जबकि पिछले 2 सालों में आपको ब्रिस्क प्रोपेगेंडा के जरिए कंफ्यूज किया गया। अगर यूएस इलेक्शन इस ट्रेंड के पीछे कारण है तो अब कुछ दिन बचे हैं, वो पहले से ही प्राइज्ड हैं। और जैसा आप लोग पूछ रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, टॉप कब बनेगा, अगर इस साल बनना था तो गोल्ड ऑलरेडी लेट है, टॉप पहले ही बन जाना चाहिए था। अगर बाइडेन हार भी जाते हैं और ट्रंप राष्ट्रपति बनते भी हैं, तब भी जनवरी 2025 तक बाइडेन के हाथ में कंट्रोल होगा, वो प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर इनका मन है रिसेशन को, यानी कि इकोनॉमिक बूम को, जनवरी 2025 उनके इनागुरेशन डे यानी कि व्हाइट हाउस में उनका लास्ट डे, उस समय तक कंटिन्यू रखना है, तो ये वही बाइंग लगती है जो फ्राइडे को आपने देखी। अगर इलेक्शन से पहले टॉप बनना है तो अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इलेक्शन के बाद बनेगा तो नवंबर में हम डिसाइड करेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है। अगर इन्फ्लेशन ड्रॉप हो गई और रेट धीरे धीरे नीचे आई तो रियल रेट स्पाइक हो जाएंगे और रेट कट आपका इनविजिबल रेट हाइक में बदल जाएगा, जो आप पहले भी ट्रम्प के समय में देख चुके हैं। ट्राई करना होगा, या तो वो डायरेक्ट रेट हाइक करें या रियल रेट का इस्तेमाल करें, वरना रेट कट इन्फ्लेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि मजबूरन इन्हें आने वाले समय में हाइक ही करना पड़ेगा। अगर टेक्निकली देखें तो पॉसिबिलिटी है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की। लेफ्ट शोल्डर ये आपका हेड हो सकता है जितना भी ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आके जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, इसीलिए 2605 लेवल को मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया है। जब करेक्शन करके ऊपर जाएगा ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करेगा, ये आपका राइट शोल्डर होगा। लेकिन ये राइट शोल्डर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट उस समय हो रहा होगा तब हमारे पास नवंबर इलेक्शन का रिजल्ट और इनकी एफओएमसी दोनों की क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का वेट करना यही एक टेक्निकल ऑप्शन है, ये पता करने का कि ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है या नहीं। अदरवाइज बाइडेन के व्हाइट हाउस में लास्ट डे तक आपको इंतजार करना होगा। ये लास्ट वीक है, फिर एफओएमसी ब्लैकआउट स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुने ये क्या कहते हैं, और इस हफ्ते की स्पीच इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। पिछले हफ्ते फेड डाली ने बोला क्यूटी कंटिन्यू करने के लिए अभी और भी रूम है, वो जारी रखेंगे। और कास्कारी ने क्लियर या कहें डायरेक्ट बिटकॉइन का नाम लिया और उसे यूजलेस बता दिया। गोल्ड सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए गोल्ड का नाम बोलेंगे नहीं। इसलिए जब से बिटकॉइन को लेकर नेगेटिव कमेंट की है तब से गोल्ड और बिटकॉइन दोनों ऊपर जा रहे हैं। इसलिए टेक्निकली ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं, 2671, 2605 और ये ट्रेंड लाइन हो सकता है इस बार ब्रेकआउट हो जाए क्योंकि बार बार रिटेस्ट नहीं होगी। कुछ लोगों को रियल रेट का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, वो इस चीज़ से समझें ये बॉटम पहले हाइक के समय आया और जितना इन्होंने हाइक किया गोल्ड ऊपर गया। क्यों? क्योंकि उस समय रियल रेट नेगेटिव थी। ये ट्रम्प की सीक्रेट ट्रिक थी और आपको ट्रेड वार में फंसाया गया। इस बार इन्होंने उस फॉर्मूले को भी बदल दिया, हैक कर दिया। रियल रेट को इस बार गोल्ड ने फॉलो ही नहीं किया और पिछले हफ्ते आपने देखा डॉलर और गोल्ड दोनों वर्टिकल थे, एक डायरेक्शन में ऊपर गए और आपको ब्रिक्स सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग में फंसा दिया। जबकि ये रिसेशन को इंटरवीन कर रहे थे पिछले 2 सालों में, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर गया।
इसी तरह रियल रेट अगर पॉजिटिव रहती हैं और बढ़ती हैं तो गोल्ड नीचे आ सकता है, अदरवाइज ऊपर जाता रहेगा। इसलिए बिगनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप इन दो सपोर्ट लेवल पे फोकस करें, ट्रेंड लाइन पैटर्न पे फोकस करें, और ट्रेंड रिवर्सल के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, पॉसिबल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, जो इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए।